राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है राधा और कृष्ण के साथ, जहाँ पर राधा एक ऐसी जगह पर गुम हो चुकी होती हैं शुक्राचार्य की वजह से, जिन्हें निकलने का मार्ग नहीं मिलता। तो वहाँ पर कृष्ण बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो राधा को ढूंढने के लिए बलराम दाऊ से अपनी बातें करते हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हुए गुस्से में नजर आते हैं, मैं राधा को दिया वचन अवश्य पूर्ण करूंगा बलराम दाऊ। मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा तो वो मुझे अवश्य ढूंढेगी, लेकिन हमारा मिलन आज होकर ही रहेगा। बलराम दाऊ यहाँ पर कृष्ण से खुद की मदद करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम वचनों में और बंधनों में बंधे हो तो मुझे तुम कहो, मैं राधा को शुक्राचार्य के इस जादुई जगह से निकाल कर लाता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि नहीं दाऊ, इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरा प्रेम राधा को मेरे पास तक अवश्य पहुँचाएगा। बलराम दाऊ कहते हैं मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं शुक्राचार्य का वध कर दूं अपने हल से। कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन मैं नियति को नहीं तोड़ सकता और ना ही सृष्टि के नियम के खिलाफ जा सकता हूँ। शुक्राचार्य का जो जब अंत होना है वो सुनिश्चित है, लेकिन अभी मैं अपनी प्रेम की शक्ति से ही उसे ढूंढने वाला हूँ। यहाँ बलराम दाऊ गुस्से में अपना हल लेने चले जाते हैं और कृष्ण अपनी बांसुरी निकालते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि राधा बार बार जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन वो बार बार भटक कर दौड़ कर एक ही जगह पर आ जाएगी, जिसे देखकर शाम और शुक्राचार्य बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। शुक्राचार्य यहाँ राधा के बारे में बोलते हुए शाम से नजर आएंगे और कहेंगे कि ये मेरी बनाई हुई जगह है, यहाँ से तुम इतनी आसानी से नहीं निकल सकती राधा। और राधा भी कहती हैं कि चाहे जो हो जाए, आज मेरे और कृष्ण के अद्भुत मिलन का क्षण है और मैं ये किसी को भी नष्ट नहीं करने दूंगी। मैं इस खराब जंगल से निकलकर अपने कृष्ण के पास अवश्य पहुंचूंगी। और उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण से बलराम दाऊ ये भी पूछते हुए नजर आएंगे कि आखिर राधा कौन से स्थान पर है, कहाँ है राधा। जिसके जवाब में श्री कृष्ण गुस्से से लाल हो जाएंगे और कहेंगे कि राधा शुक्राचार्य के बनाए हुए उस स्थान पर है जहाँ पर सारी नकारात्मक शक्तियाँ और सारी बुरी उत्पन्न होती हैं शक्तियाँ, और वहाँ से राधा को मैं अवश्य निकालूंगा। जैसे ही राधा यहाँ पर प्रण लेती हैं कि मैं कृष्ण के पास अवश्य पहुँचूंगी, वो एक बार फिर से दौड़ना शुरू करती हूँ। कहती हैं कि मैं तब तक दौड़ूंगी जब तक कि मुझे कृष्ण के पास पहुँचने का मार्ग नहीं मिल जाता। इधर दिखाया जाएगा कि कृष्ण आंख बंद करेंगे और राधा का नाम 3-4 बार पुकारेंगे, जो कि ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजेगा। सब लोग राधा का नाम सुनेंगे और अंत में राधा तक श्री कृष्ण के स्वर पहुंच जाएंगे और उन्हें समझ आ जाएगा कि कृष्ण मुझे ढूंढ रहे हैं, और वो भी खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि ये तो कृष्ण का स्वर है। उधर कृष्ण जैसे ही बांसुरी बजाना शुरू करेंगे, वो कहेंगे कि आज मेरी बांसुरी के स्वर ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजेंगे राधा, और तुम्हें मुझ तक ले आएंगे। और कृष्ण बांसुरी बजाना शुरू करते हैं। राधा बेचैन होकर इधर उधर भटक रही होती हैं, लेकिन फिर उन्हें श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती है और वो उस बांसुरी की धुन पर चलना शुरू कर देती हैं और वो कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं। दिखाया जाता है कि कृष्ण नदी के इस पार होते हैं और राधा उस पार, और बीच में शुक्राचार्य का माया जाल बिछा होता है। राधा कहती हैं कृष्ण से कि कृष्ण, मैं तुम्हें देख तो सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊँ कैसे। कृष्ण कहते हैं कि राधा, तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी प्रेम हो। आओ मेरे पास आओ, अपने कृष्ण के पास आओ। ये देखकर शुक्राचार्य और शाम डर जाते हैं। कहते हैं इनका क्या मतलब है कि मेरे पास आओ गुरुदेव। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि ये तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर राधा कृष्ण तक मेरे जाल तोड़कर कैसे पहुँचेगी। यहाँ पर कृष्ण राधा से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि राधा, हमारे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम सत्य में कौन हो। तुम सिर्फ बरसाने की राधा नहीं, बल्कि विष्णु की सदैव लक्ष्मी भी हो। तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही मेरी अर्धांगिनी हो, तुम ही मेरी शक्ति हो। तुम हर एक रूप में, हर एक जीवन में मेरे साथ सदैव रही हो और हमेशा रहोगी। यहाँ पर राधा को साथ के साथ
फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे कैसे राधा रानी का ही रूप है सब, और कैसे कैसे श्री कृष्ण जो कहते हैं वो उन्हें सब दृश्य देखने लगते हैं, और राधा ये सुनकर कृष्ण की ओर बढ़ने लगती हैं और वो पानी पर चलने लगती हैं। पानी पर चलते चलते राधा बहुत ही अंदर तक समा जाती हैं और डूबने वाली होती हैं। तभी कृष्ण कहते हैं कि तुम याद करो राधा, 100 वर्ष पूर्व जब हम गोलोक में रहते थे और तुम ही हो गोलोक के स्वामिनी, तब तुम्हें मेरे प्रिय भक्त, मेरे परम भक्त दामा ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से हम बिछड़ गए थे। राधा भी और सारे फ्लैशबैक याद करती हैं और बहुत इमोशनल हो जाती हैं, और यहाँ राधा पूरी तरह से जल में समा जाती हैं। कृष्ण राधा की तारीफ करते रहते हैं, उनके बारे में अपने 100 वर्ष पूर्व की कथाएं सुनाते रहते हैं। और जैसे ही कृष्ण आंख बंद करते हैं, राधा निकल कर आती हैं जल से और कहती हैं कि कृष्ण, मेरे कृष्ण देखो मैं वापस आ गई। और राधा का जो ये वाला लुक होगा ये वही होगा जो गोलोक के स्वामिनी देवी राधा का होता है, और कृष्ण ये देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, राधा को अपने पास बुलाएंगे और हाथ बढ़ाएंगे, और राधा दौड़ कर आएंगी श्री कृष्ण के पास और उनके आकर गले लग जाएंगी। कृष्ण कहेंगे कि राधा, ये क्षण हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, मैंने कब से तुम्हारा इंतज़ार किया है। राधा भी यही कहती हैं और वो गुस्से में आकर चेतावनी देते हुए शुक्राचार्य के साथ सभी बुरी शक्तियों को कहती हैं कि मैं गोलोक की स्वामिनी राधा ये सबको चेतावनी देती हूँ कि अगर अब मेरे कृष्ण को किसी ने भी परेशान किया या उसे कोई भी परेशानी पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसका अंत कर दूंगी। और ये देखकर कृष्ण बहुत खुश होते हैं। राधा कहती हैं कि अब राधा कृष्ण के मिलन से कोई भी हमें नहीं रोक सकता, और जिसने भी अड़चन डालने की कोशिश की उसका अंत मैं करूंगी। और राधा कृष्ण बहुत ही प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ में कुछ क्षण बिताते हैं। उधर दिखाया जाएगा इन दोनों का मिलन देखकर साम और शुक्राचार्य काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं, और शुक्राचार्य साम से कहते हैं कि अब तो मैं भी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, अब तो हमें अपना ये जो युद्ध है ये समाप्त करना होगा, क्योंकि हम ये युद्ध हार चुके हैं। साम कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुदेव आपके होते हुए आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक है, उन दोनों के मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ माँ पार्वती और महादेव आपस में बात करते हैं, और पार्वती कहती हैं कि शुक्राचार्य आपका इतना बड़ा भक्त है और इतने विद्वान भी हैं, उसके बाद भी वो जन्म जन्मांतर के प्रेमियों को मिलने से रोक रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। यहाँ महादेव कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रही हो गौरी, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकती और ना ही मैं, क्योंकि शुक्राचार्य का जब अंत होना है वो नियति के अनुसार ही होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि राधा और कृष्ण को मिलने से अब कोई भी रोक नहीं सकता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।